नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये देखिए मैं क्या लेकर के बैठी हूँ। मैं लेकर के बैठी हूँ बहुत सारे जेट प्लांट। देखिए, हमारी ये छोटी से छोटी कटिंग से लगने वाले सारे ये जेट प्लांट अब कितने बढ़िया बन करके तैयार हो गए हैं। एक अंगुल की कटिंग भी एक दिन मैंने तोड़ करके, जो ऊपर से मैंने पिंच की थी, उसको मैंने लगा दिया था कि देखते हैं कैसे ये चलेगी। तो देखिए, ये देखिए, इस टोकरी में मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी और अभी मैंने इसको मिट्टी से निकाल करके सब रखा है। इनकी जड़ें देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी जड़ें आई हुई हैं। मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी। बड़ा शौक़ था मुझे जेट प्लांट का लगाने का। तो पिछले साल अक्टूबर में मैं लेकर के आई थी और जब से मैंने जो है इनकी इतनी देखभाल की, उतना ज़्यादा साल भर में बाढ़ उठाए तो नहीं, लेकिन हाँ, कटिंग बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं। इनसे ही मुझे काफ़ी प्रसन्नता है। और ये देखिए, मैंने एक कटिंग लगाते समय ही पाइप लगा करके गाड़ दिया था कि टोपियारी बन जाएगी, लेकिन इसकी ग्रोथ उतनी भाई फास्ट नहीं रहे, हमें दिखी स्लो दिखी। ये देखिए, इतनी बड़ी कटिंग है, इसको भी लगा देंगे, ये भी लग जाएगी। जो इधर उधर से पिंच करते हैं और उसी में जिसमें पौधा रहता है उसी में कोंच देते हैं, बड़ी आसानी से लग जाती है। और देख सकते हैं हमारे सामने जितने भी छोटे छोटे सब ये रखे हुए हैं पॉट, सब में जेट प्लांट है। ये देखिए, ये कितना ही खूबसूरत है। ये है, इसको भी कहीं ना कहीं गाड़ दो, जड़ जरूर आ जाएगी। और मैं तो पहले वीडियो वगैरह में ही देखा करती थी और सुना करती थी, तो मुझे बड़ी खुशी लगती थी, लेकिन तब कहीं कोई जुगाड़ नहीं था। अब देखिए, जब लगा रखा है तो बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही सुख समृद्धि वाला पौधा है और तरह तरह के पौधे, तरह तरह के ब्रांचें बना करके जो है ये, जैसे जैसे जिनकी ब्रांचें जाएंगी उसको उसका वैसा ही शेप देंगे। मैंने जो है कहीं कहीं ओम देखा है, स्वस्तिक देखा है। तो इन्हीं कटिंग के माध्यम से तमाम तरह के सब डेकोरेशन बनते रहते हैं। ये देखिए, ये मैगी कप हैं, इनमें भी लगा दिए थे। तो देखिए, अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए, ये प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें 4 या 5 कटिंगें लगी हुई हैं। पता नहीं मेरे मन में क्या आते जाता है, जहाँ भी पिंच करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पिंच कर लेते और टच कर देते मिट्टी के अंदर, हल्की से अंगूठे से मिट्टी दबा दी, पौधा महीना 15 दिन में तैयार हो गया। और कितना ही खूबसूरत लगता है। मोटी मोटी पत्तियां देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अब कोई बताता इसमें कम पानी दो, कोई बताता ज़्यादा पानी दो। हमारे तो कभी कभी ये 4-4, 6-6 दिन बारिश में जितनी हुई बारिश में ही रखे रह गए। और एक अंगुल की कटिंग से इतना बड़ा कारोबार। 4 अक्टूबर को मैं कहीं से कटिंग लेकर के आई थी और अक्टूबर महीना चल रहा है। ये सारा रिजल्ट आप लोगों के सामने है, सारा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इसकी जो है मैं मोर की टोपियारी बनाने वाली हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स के उसमें देखती हूँ जो लोग वीडियो बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेरे पास वायर वगैरह नहीं है, लेकिन जो है ये देखिए, इस साइड में मैं पूँछ बना दूँगी और इस साइड में मैं चोंच बनाऊँगी। तो मोटा सा तार होगा तो बस ऐसे ही बांध दूँगी और धीरे धीरे इसकी पिंचिंग करते रहूँगी और ये अपनी शेप लेता रहेगा और हमारा एक सुंदर सा पीकॉक बन करके तैयार हो जाएगा। सब कुछ हिसाब से ही है, जो जैसे आकार में जा रहा है इसलिए इसको वैसे ही फैलने दे रहे हैं। इसकी ब्रांचें इतनी सॉफ्ट होती हैं, लोगों को हम देखते हैं कि वो वायर से लपेट करके और महीन धागे से बांध देते हैं और बड़े आराम से सब बंध जाती, जैसे चाहो वैसे इसका आकार दे लो। तो इसीलिए तो अब इनको बनाना है। बहुत ही शुभ पौधा है ये, घर में लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो भाई, हमको भी इस चीज़ का शौक़ था कि हमारे घर में भी लक्ष्मी मैया पधारें, तो इसीलिए मैंने इतना सारा ये जेट लगा रखा है। सबसे हेल्दी हमारा यही पौधा है। इसको रखते हैं साइड में और दिखाते हैं आप लोगों को कि ये देखिए, ये जो है मिट्टी मैंने ले रखी है, बिल्कुल सूखी सूखी मिट्टी है। इसमें ये कोकोपीट है और ये है गाय के गोबर की खाद। मिट्टी ही हमारी काफ़ी रिच है। और उसके बाद में मैंने मिट्टी को भुरभुरी होने के लिए ये सब सामग्री मिला दी है, जिससे हमारी मिट्टी जो है अच्छी पोरस बन जाए और मिट्टी में किसी तरह के फंगस न लगे। और ये देखिए, नींबू, संतरा, केले छिलके का जो है ये मैंने सब
मिक्सचर पीस करके रखा है, तो मैं जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। बहुत सारा मटेरियल सूख रहा है और बहुत सारा हमने बना करके रख लिया है कि अब ज़रूरत पड़ते रहती है। तो देखिए ये रहा हमारा फंगीसाइड पाउडर, तो थोड़ा सा इसको भी डाल देंगे। इससे काफ़ी पौधों को लाभ मिलता है, हमारे पौधे जो है वे फंगस का शिकार नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा महंगा आता है, वैसे तो मैं ज़्यादातर राख इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो पौधे महंगे होते हैं उनके लिए महंगा उपचार होता है। जैसे कि वीआईपी लोगों का ट्रीटमेंट महंगा होता है, तो उसी तरह से वीआईपी जो पौधे हैं उनका थोड़ा सा उपचार अलग तरीके का होता है। बाकी जो सीधे सादे पौधे होते हैं उनके लिए तो राख अपनी अवेलेबल है, एलोवेरा जेल, राख, यही सब चीज़ों में काम चल जाता है। तो आज मैं बहुत सारे पॉट में ये लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। ये सब पौधे जो है नया नया शौक़ है, तो इन सब शौक़ को पूरा कर लेना चाहिए। ज़िंदगी को अपने मन की जी लेना चाहिए। जब जैसे बागवानी करने का शौक़ मुझे शुरू से ही था, लेकिन नहीं कर पाई। अभी जो है तो धीरे धीरे ये सब जो है मैं इनको करते 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 तजुर्बा भी होते जा रहा है, और सब बनते भी जा रहा है। जहाँ कहीं से पौधे मिलते हैं वहीं से ला कर के लगाते जाओ, और चारों तरफ पौधे ही पौधे हो गए। और इसके लिए घर वालों की डांट फटकार और सहयोग, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिलता है, डांट फटकार मिलती है, सहयोग भी मिलता है, लेकिन सब चल रहा है। ईश्वर की कृपा है, समय में समय निकाल लेते हैं, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन के लिए बागवानी करना थोड़ा मुश्किल भरा काम है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है, तो इसलिए हम आप लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि ठान लो कोई काम करने के लिए, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। इसकी रूट्स हमें ज़्यादा गहरी नहीं दिखी, तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे जो है ये बोतल के कटे हुए पीस पहले से ही थे, कोई डीआईवाई बनाया होगा तो उसी के लिए मैंने काटा होगा बोतल को, तो ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इसमें लगा देते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी खाली देखते हैं तो उसमें मिट्टी भर के रख देते हैं कि समय पर काम देगा। तो आज समय आ गया है, काम दिया। किसी दिन मैं अपने सारे डीआईवाई से आप लोगों को मिलवाऊंगी कि मैंने गार्डन में कितना कुछ अपने हाथ से बनाया है। अपने हाथ के बनाए हुए चीज़ें देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, और जब कोई आ जाता है गार्डन देखने तो उसको कितनी ललक से दिखाते हैं। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरे एक पौधे की रिपोर्टिंग हो गई। कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन पॉट और ग्रीन ग्रीन पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोग जो है हमारे गार्डन को देखते रहिए और हमारी बागवानी को देखते रहिए। ग्रीनरी चारों तरफ है। हम तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये फूलों के पौधे नहीं हैं, कोई बात नहीं, कलरफुल पौधों से गार्डन को इतने बेहतरीन तरीके से सजाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बन कर के तैयार होता है। हमारे पास कोलियस हो गया, और ये स्नेक प्लांट हो गया, बहुत सारे जो हैं, जो इसको बोलते हैं नागदोन हो गया, और छोटी वैरायटी के स्नेक प्लांट हो गए, बहुत डेविल्स बैकबोन हो गए, इतने सारे पौधे और कई कई जगह रखे हुए हैं। एरिका पाम हो गया जो है, और इससे बहुत सारे पौधे हैं, मुझे तुरंत तुरंत सबके नाम नहीं याद आते हैं। क्रिसमस ट्री है और मोरपंखिनी है, बहुत सारे पौधे हैं जो ये शो वाले पौधे हैं। इनसे ही गार्डन की कितनी शोभा बढ़ती रहती है। और तो और हमारे पास साइकस का भी पौधा है। लॉकडाउन में एक बल्ब नुमा चीज़ मुझे मिली थी, तो ला कर के मैंने गाड़ दिया था, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो वो भी देखो साइकस के पौधे के रूप में तैयार हो गया। लोग बताते हैं कि ये पौधा बहुत महंगा मिलता है। देखिए, कुछ कटिंग मैंने पॉट में रोप दी, और कुछ कटिंग को मैं इसी टब में फिर से दोबारा मिट्टी को अच्छे से रिचार्ज कर लिया, और अच्छे से मिट्टी भर दी, भुरभुरी मिट्टी बिल्कुल बना दी। अब सभी को मैं ऐसे सेट करूँगी कि बाय द वे जैसे हमारे पास वायर हो जाए, तो बस वायर मिलते ही मैं इसको जो है एक टोपियारी का लुक दूँगी, हार्ट शेप में बनाऊँगी, दो दो पौधे दोनों तरफ लगा दूँगी। पौधे अच्छे हैं, हेल्दी हैं, और साइड में लगा दूंगी। और ये पौधे जो है मरते नहीं हैं, ये तो हमने देखा है। बहुत लोग बताते पानी ना डालो तो
ये पानी ज़्यादा पाने से ये गल जाते हैं। मैंने ऐसा पाया है इसके प्रैक्टिकल में कि पानी कम रहता है तो इसकी पत्तियाँ सिमटी सिमटी लगती हैं। भरपूर पानी देते रहो तो इसकी पत्तियाँ जो है मोटी मोटी रहती हैं। अब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पत्तियाँ मोटी रखने के लिए इनको पानी मिलते ही रहना चाहिए। अब ये देखिए, एक पता नहीं किस चीज़ का डब्बा था, इसमें मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी और सारी कटिंग जो है सक्सेसफुल हैं। जहाँ कहीं मिला सब लगाते गए और एक अलग से ही बगीचा कहीं जगह देख करके मैं अपने एक जेट का बगीचा ही अलग बना करके रखूँगी और उसको एक जेट गार्डन का नाम ही दे दूँगी। अभी तो मैं सब तैयार ही कर रही हूँ, धीरे 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 सब कारवां तैयार होते जा रहा है। जैसे ही सब बन कर के तैयार होगा हमारा जेट गार्डन देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छे से मिट्टी को जड़ें के पास थपथपा करके दबा देंगे ताकि हमारी मिट्टी में हवा न जाए और हमारी जड़ें जो हैं अच्छे से दब करके अपना विकास करें। नहीं तो जो मिट्टी ढीली रह जाती है तो जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है। ऐसा मैंने करके देखा है। ये जो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं सारे के सारे मैं अपने अनुभव ही शेयर करती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग करते करते तो बहुत दिन हो गए हैं। शुरू से ही शौक़ था और हमारे मायके में भी ना साग सब्जी जो है घर में जो है घर के सामने बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई थी तो वहाँ पर भी मतलब सब्जियां लगाई जाती थी, तो इसलिए हमको शुरू से ही शौक़ है। फिर जब खेतीहर घर के हैं तो कुछ ना कुछ तो तजुर्बा होगा ही, तो इसलिए जो है मुझे इन सब चीज़ों का शुरू से शौक़ था और मेहनत करने में मुझे कोई हिचक नहीं थी। आलस हमारे पास से होकर के गुजरा नहीं है, तो इसलिए जो है मुझे ये सब चीज़ों का शौक़ था। और मैं जो है पिछले साल अगस्त से मैं गार्डनिंग करने लगी, वीडियो बनाने लगी। और नहीं तो पहले पौधे तो लगाती थी लेकिन जो है ये वीडियो नहीं बनाती थी। तो शौक़ में एक दिन मैं जिद पे आ गई कि नहीं हमारा वीडियो बनाओ, हम वीडियो बनाएंगे, हमारा वीडियो बनाओ। तो शुरू में मुझे बोलने में भी बड़ी हिचक लगती थी, कैमरे के सामने बोलने में बड़ा संकोच लगता था, हकला के बोलते थे। लेकिन अब तो फर्राटेदार बोलते हैं। धीरे धीरे डेयरिंग आ गई और आप लोगों का परिवार, हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ता गया, हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ गई। और टीचर होने के कारण मुझे बोलने में कोई हिचक तो है नहीं। और देखिए मैं कैसे रोप रही हूँ, छोटी छोटी जो तिनके निकल के आए हैं, जिनको ट्रांसप्लांट करते समय कुछ रह गया था सब लगा दूंगी और इनमें सब में जड़ें आ जाएंगी। फिर भी आपके साथ जब फिर मौका मिलेगा तो फिर शेयर करेंगे कि देखिए 1 इंच की कटिंग को मैंने कैसे ग्रो किया और सब कुछ अच्छे से अच्छा हो जाएगा। तो आज मेरा पता नहीं 2-3 दिन से मन कर रहा था कि अब कुछ जेट प्लांट के बारे में सोचा जाए। भाई बहुत सारे हो गए प्यारे प्यारे, छुपाते ही रहते हैं इनको इधर से उधर। गर्मी में लोग बताते हैं ये फुल गर्मी का पौधा है, नहीं गर्मी में जैसे हमारे यहाँ धूप बहुत होती है तो धूप चारों तरफ जो धूप रहती थी तो कुम्हला जाते थे। तो बाहर टिन शेड के नीचे एक फोल्डिंग चारपाई रखी रहती थी तो मैं क्या करती थी फोल्डिंग चारपाई के नीचे रख देती थी। इस तरह से तो छुपा करके बचा करके। पानी, कुछ लोग कहते पानी नहीं डालो, पानी न डालो पत्तियों में चमक नहीं रहती। बताओ अब क्या करें। अब हम तो भाई इनको पानी पिलाते हैं, मैं पीती हूँ, इनको भी पानी पिलाती हूँ। और देखिए कैसे सुंदर सुंदर मैंने इतने सारे पौधे तैयार कर लिए। और दोस्तों आप लोग भी इसी तरह के लगाएं। ये कुबेर का पौधा कहा जाता है, धन लक्ष्मी कही जाती है। तो वास्तु के हिसाब से घर में इसको जो है बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। मैंने अभी जल्दी जल्दी जाना, पहले मुझे इस पौधे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब मैं एंड्रॉयड फ़ोन मेरे हाथ में आया, जब मैंने यूट्यूब चलाया, तब बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हुई। अब जानकारी अगले से लेते लेते मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने लगी। और क्या चाहिए, जो हमारे मन में है, जो हमारे अच्छे अच्छे विचार हैं, वो हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करेंगे। अब हमारे साथ हमारा परिवार जो है, हमारा परिवार कम बेसी नहीं तो 3300 लोगों का परिवार होने वाला है। तो सोचिए मैं कितने बड़े परिवार की मालकिन हूँ, इतने बड़े परिवार की मालकिन हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जब कमेंट आते हैं तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि ऐसा लगता है कुछ मिल गया, बहुत सारा कुछ मिल गया। और बहुत लोग तो कमेंट को का रिप्लाई जो थोड़ा ठहर करके देते हैं, मैं तो तुरंत ही रिप्लाई करने के मूड में आ जाती हूँ कि भाई चलिए हमारी अमुक बहन का ये कमेंट आया है तो मैं फटाफट उनको रिप्लाई दूं। तो दोस्तों आप लोगों से बातें करते करते देखिए हमारा सारा कार्य हो गया। स्वास्थ्य नहीं सही है, चेहरे पे रौनक नहीं है, कोई बात नहीं है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।
हैप्पी गार्डनिंग।